यस सर, अब पी एन एल एप्रोप्रिएशन के कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं। 47 क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको पी एन एल एप्रोप्रिएशन का, अनसोल्ड का, टी एस गेरेवाल का। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। शॉर्ट में लिख लेता हूँ मैं, क्या क्वेश्चन है। ए बी है 3:1 में। देयर कैपिटल वर ₹50,000, कैपिटल कितनी है 50,000 रुपये और 30,000 रुपये। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द फर्म ऑन ए नेट प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। प्रॉफिट कितना अर्न किया है फर्म ने, 50,000 रुपये। ओके सर, द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर आईओसी पे करना है 6% पर एनम। ओके, और पहले लिख ही देते हैं, आईओसी पे करना है 6% पर एनम। ए को कमीशन मिलेगा, कमीशन ए को मिलने वाला है 2% ऑन टर्नओवर। तो 2% ऑन टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब जितनी सेल होगी उसका 2% ए को कमीशन मिलेगा। बी को सैलरी मिलेगी, सैलरी मिल रही है बी को 500 रुपये पर मंथ। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, पर मंथ लिखा है। ओके, बी विल गेट, नेक्स्ट पॉइंट, बी को कमीशन मिलेगा 5%। किसका 5%? आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद इंक्लूडिंग सच कमीशन, यानी उसका कमीशन भी माइनस करने के बाद, इंक्लूडिंग सच कमीशन। ओके, फिर गिवन है पार्टनर्स ड्राइंग ₹8,000 6,000, ड्राइंग गिवन है। ओके सर, टर्न ओवर ऑफ द ईयर वॉज ₹3 लाख। टर्न ओवर कितना दे रखा है अपने को, 3 लाख रुपए का टर्न ओवर दे रखा है। टर्न ओवर यहाँ पे लिख दिया मैंने। ड्राइंग गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कुछ पता नहीं अभी तक। आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल दोनों अकाउंट बनाने हैं। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। स्टार्ट करते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट बाय पीएनएल, प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट। प्रॉफिट अपने को गिवन है 50,000 रुपये। ओके सर, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कीजिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे ए को और बी को, तो कितना 6% पर एनम है। 50,000 की कैपिटल 1 अप्रैल को लगाई इन्होंने, 6%, 50,000 का 6% निकालिए, कितना आएगा 50,000 का 6%, 6 5 जा 30, 3,000 रुपये। और कैपिटल बी की 30,000 का 6% 1,800 रुपये, टोटल हो गया 4,800। तो आईओसी पे करना है। ओके, कमीशन ए को पे कर रहे हो 2% ऑन टर्नओवर, ए का कमीशन, तो 2 एज कैपिटल ब्रैकेट में लिख दीजिए कमीशन। कमीशन पे कर रहे हैं कितना 2%, तो 3 लाख रुपए का टर्नओवर है, 3 लाख रुपए का 2% कितना होगा 6,000 रुपये। तो क्वेश्चन में जैसे बोले वैसे अपने को करना है। ओके, 3 लाख का टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल, सेल का 2% कमीशन मिलता है, तो 3 लाख का 2% कितना हो गया 6,000। सैलरी बी को मिल रही है 500 रुपीज पर मंथ। टू किसको, बी को, टू बीज कैपिटल, ब्रैकेट में लिख दीजिए सैलरी 500 रुपीज पर मंथ। एक महीने के 500 रुपये, तो 12 महीने का हिसाब हो रहा है सर, कितना आएगा 12 पंजे 60, 6,000 रुपीज़। तो 6,000 की क्या मिल जाएगी उसको, सैलरी मिल जाएगी बी को। ओके सर, ये काम भी हो गया। फिर बी का कमीशन, ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छा है, यहाँ पे लिख देते हैं, टू बीज कैपिटल, बी को मिल रहा है ये कमीशन। कैसे आएगा, वर्किंग नोट में जाके देख लो, इसका अपन वर्किंग नोट बना देते हैं, समझना। 5% कमीशन बोला है, और क्वेश्चन में ड्राइंग गिवन था, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट नहीं है तो मैंने नोट नहीं किया, बट ड्राइंग का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, अभी समझेंगे अपन। तो बी का कमीशन 5% आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। लैंग्वेज समझना, लैंग्वेज का कमाल है यहाँ पे सर। उसको जो 5% कमीशन मिल रहा है, कौन से प्रॉफिट का 5%, सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, इंक्लूडिंग सच कमीशन, मतलब उसका कमीशन भी माइनस करने के बाद। तो समझना सर, अपना प्रॉफिट था कितना, प्रॉफिट था 50,000 रुपये, ये रहा 50,000 रुपये प्रॉफिट। आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस माइनस कीजिए। एक्सपेंसेस क्या, जो सैलरी पे कर रहे हो, जो आईओसी पे कर रहे हो, जो कमीशन पे कर रहे हो, वो सारे एक्सपेंसेस माइनस करो। तो सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं,
6 और 6 12, 12 और 4 16, 16,800 रुपये माइनस होगा। क्लियर? आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस। तो 50 में से 16,800 गया, ये आएगा आपका 33,200, 33,200 रुपये। क्लियर? और ये जो प्रॉफिट होगा इसको बोलते डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल मतलब जो बांटने योग्य है, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो डिविजिबल प्रॉफिट। अब हो सकता है क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ आ सकता है 5% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तो भी आपको क्या करना है, मतलब बोल रहा है सारे एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया उसमें से ऑल एक्सपेंसेस माइनस किए, जो बैलेंसिंग फिगर आता है उसी को डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। ओके, तो मैं बोलूँ आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस या डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा। क्लियर? तो नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट में डिफरेंस होता है। नेट प्रॉफिट जो फर्म ने अर्न किया है, डिविजिबल प्रॉफिट उस अर्न वाले प्रॉफिट में से आईओसी, सैलरी, कमीशन जो भी पे करना है वो पे करने के बाद आया वो डिविजिबल प्रॉफिट। अब 33,200 का 5% नहीं, इसमें से भी उसका कमीशन माइनस करना है। तो अपने 11 क्लास में पढ़ा है मैनेजर आफ्टर मैनेजर कमीशन, तो आफ्टर कमीशन मतलब इसमें से भी कमीशन माइनस करना है, पर पता नहीं है। बट यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला याद दिलाता हूँ, प्रॉफिट इनटू रेट। आफ्टर होता तो क्या करते थे, 100 प्लस रेट। कुछ याद आया आपको? 11 का कंसेप्ट है, प्रॉफिट 33,200 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट सर, 5%। 5 अपॉन 100 प्लस 5 यानी 105, 105। इसको सॉल्व करते हैं। 33,200 में अगर 21 का डिवाइड करोगे आप तो 21 1 5 8 0.6 सर 1580 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो इसको अपन अप्रोक्स कर लेते हैं 1581 रुपये, 1581 रुपीज़। तो यहाँ पे बी की कैपिटल यानी बी का कमीशन 1581 रुपीज़ आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? तो मैंने ये जो कमीशन वाला पॉइंट था, बी का कमीशन वाला, बहुत ही अच्छा पॉइंट था। तो ध्यान रखना, आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस और डिडक्टेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आया इंक्लूडिंग सच कमीशन। ये इंक्लूडिंग सच कमीशन लिखा है इसलिए अपन ने रेट अपॉन 100 प्लस रेट किया है। ये इंक्लूडिंग सच कमीशन मतलब उसका कमीशन माइनस नहीं करना होता। या इंक्लूडिंग सच कमीशन का मतलब ये हो गया कि वो बोल रहा है कि आफ्टर प्रॉफिट, ओके, उसका कमीशन लेस होने के बाद के प्रॉफिट का 5%, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट करेंगे। ओके सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड 50,000, डेबिट साइड भी अपने को 50,000 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो 50,000 में से आप ये टोटल माइनस कर लेंगे, इसी टोटल करके माइनस करेंगे तो आएगा, तो माइनस करने के बाद बैलेंसिंग फिगर आएगा 31,619 रुपये। क्लियर? 31,619 रुपये। और अब उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर कौन है, ए और बी। ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनका रेशो, जो रेशो गिवन है, अपने को रेशो गिवन है 3:1, तो आप इसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आएगा 3 और 1 4, इसमें 4 का डिवाइड करते हैं, 4 7 जा 28, 7905। ओके, और इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग आएगा 23,715, 15-14, 1 रुपये कम। तो आप 31,619 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3:1 में, तो ए का आएगा 23,714 रुपये प्रॉफिट और बी का आएगा 7,905 रुपये। क्लियर? तो यहाँ तक पीएनएल एप्रोप्रिएशन आया आपको। अब अपने को बोला है पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल बनाता हूँ। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनेगा समझना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने पार्टनर है उनका अकाउंट बना दीजिए एक साथ। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल थी ए और बी की कैपिटल, जिसपे अपना आईएसओ निकाला था 50 और 30। तो कैपिटल क्वेश्चन में गिवन थी अपने को 50,000, 30,000। यहाँ तक क्लियर? ओके, अब ध्यान रखना, जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट हुआ यानी फर्म के लिए जो एक्सपेंसेस है वो पार्टनर के लिए क्या है, प्रॉफिट। तो पार्टनर के अकाउंट में क्या होगा,
क्रेडिट। ओके, तो जो भी P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आया, टू में आया, वो सारा ट्रांसफर कहाँ होगा? बाय में, यानी क्रेडिट साइड में, क्योंकि फर्म के लिए वो लॉसेज है बट पार्टनर के लिए प्रॉफिट है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? ए का 3000, बी का कितना है? 1800, 1800 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। फिर टू ए इज कैपिटल कमीशन, तो बाय कमीशन, बाय कमीशन, और ये कमीशन किसको मिल रहा है? ए को, तो ए में लिख दीजिए, ए में कमीशन कितना? 6000। ओके, फिर सैलरी बी को मिल रही है, बाय सैलरी, बी को सैलरी मिल रही है तो बी में लिखिए कितना? 6000। क्लियर आता है? फिर बी को कमीशन मिल रहा है, बाय कमीशन, चाहते तो ऊपर भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं। बी को कमीशन कितना मिल रहा है? 1581। तो जो भी टू में आ रहे हैं, यानी डेबिट में आया P&L एप्रोप्रिएशन के, वो पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, उसके क्रेडिट में जाएगा। और एक और बात, लास्ट का ये जो प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल के नाम से ए का और बी का, ये भी ट्रांसफर करेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से। ये प्रॉफिट बचा और प्रॉफिट आया 23,714 रुपये ए का, 7,905 रुपये बी का। यहाँ तक क्लियर? ओके सर। और क्वेश्चन में कुछ गिवन था क्या? हाँ, एक ड्राइंग और गिवन थी। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं था, तो अपन ने P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। और ड्राइंग और कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन सिर्फ प्रॉफिट वाली चीज़ आती है, लॉस और प्रॉफिट वाली। ओके, जो पार्टनर को पे कर रहे हैं या पार्टनर से ले रहे हैं। तो ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, टू ड्राइंग। क्वेश्चन में देख लेता हूँ कितनी ड्राइंग थी ए और बी की। क्वेश्चन में ड्राइंग है 8000 और 6000। तो ड्राइंग ए की 8000 एंड बी की 6000। अब टोटल करने के बाद जो बैलेंस आएगा, टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। ओके, ए की टोटल करते हैं, कितनी आएगी? 50,000, 656, 3 59 और 23, 59 और 23, 9 और 3 12, 1 5 6 7 8, 82714। क्लियर? तो 82714 और 82 में से 8000 माइनस किया तो 74714। ये आ गया बैलेंस, यानी क्लोजिंग कैपिटल। अब बी की टोटल करते हैं, तो बी की टोटल आएगी 47,286 रुपये। ओके, 47,286 अपने को डेबिट साइड भी करना होगा। 47,286 में से 6,000 गए तो 41,286 रुपये। ओके, क्लियर हुआ? तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, जिसमें P&L एप्रोप्रिएशन प्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। ओके, समझ में आया आपको? तो सिंपल सा पार्टनर्स कैपिटल फिर से समझो कैसे होगा। ओपनिंग कैपिटल लिखोगे, फिर जो भी P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आया, जो भी मतलब जो पार्टनर से रिलेटेड है, पार्टनर को मिल रहा है, जो पार्टनर की कैपिटल में जा रहा है। ओके, तो पार्टनर को क्या क्या मिल रहा था? IOC लिख दिया, कमीशन, ए को मिल रहा है सैलरी, बी को मिल रही कमीशन, बी को मिल रहा है। ओके, जो प्रॉफिट वाला पार्ट वो बाय में ट्रांसफर हो गया कैपिटल अकाउंट में। हाँ, ड्राइंग, सर P&L एप्रोप्रिएशन में ड्राइंग नहीं आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, बट क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कुछ बोला नहीं था। ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल में आएगा डेबिट साइड, क्योंकि फर्म से पैसा निकाल दिया है 8000 6000। फिर जो बैलेंस आएगा, बैलेंसिंग फिगर, इसको आप बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर आता है? ओके, थैंक यू।